करूं। हेलो। हाँ भाई, अपना ये T20 सीरीज का और थर्ड लेक्चर है, राइट? थर्ड मैच खेलने जा रहे हैं, तो सीधा बिना बात करे सीधा काम की बात पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। इन अ क्लास द रेशियो ऑफ रूरल टू अर्बन स्टूडेंट्स इज इतना। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स ऑफ द क्लास? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। क्या बोल रहे हैं? 2 दशमलव स्थानों तक सही, यानी कि अप्रोक्स में आंसर पूछा है। जहां पॉइंट बोल देते ना, अप्रोक्स निकालो। बच्चे वहीं देख के थोड़ा सा हिलते हैं। अब देखो, पहले तुम्हारा तरीका बताऊंगा कि परसेंटेज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, क्या है, तुम लोग कैसे करोगे। कोई 4x मानेगा, 7x मानेगा, 65 63 प्लस माइनस पता नहीं। लास्ट क्लास में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। एलिगेशन इतना इंपॉर्टेंट है ना अर्थमेटिक के लिए, बहुत ज्यादा। और एलिगेशन भी सोल्व कैसे करना है आज भी फिर दोबारा बताऊंगा। एलिगेशन बताया था, बीच में होता है इधर इधर नीचे क्वांटिटी, राइट? अब समझो कहना क्या चाह रहे हैं। ओवरऑल निकालना है, यानी कि हमें बीच वाला निकालना है। ठीक है, रूरल और अर्बन, ठीक है, गांव और शहर के जो भी छात्र हैं। एक का 65 है, ठीक है, मान लिया। एक का 63 है, ठीक है, मान लिया। अब क्या बोल रहा है? रेशियो जो है 4:7 है, रूरल और अर्बन। ठीक है, ये 4 है, यानी कि 7 हमें ये निकालना है। ठीक है, अब इसमें भी एलिगेशन लगा देंगे लोग। सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। जो तुम लोग सोल्व करोगे वो बता देता हूँ एक बार। एलिगेशन लगा देंगे, बहुत बच्चे मना नहीं कर रहा। उसके बाद वो देखो सोल्व कैसे करेंगे। 63 × 7 अपॉन में 4 + 7, इसको सोल्व करेंगे, है ना? करना कैसा है ये देख लो, ये तो तुम्हारा था। पहली बात तो कुछ एलिगेशन लगाएंगे ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं लगेगा भी। और जो लगा देंगे वो सोल्व ऐसे करेंगे। अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जैसे एक नंबर यहाँ पे 65 है, एक यहाँ पे 63 है, ठीक है। एक 65 है, एक 63 है। जो बताने चाह रहा हूँ ना, इस टाइप के 3 4 क्वेश्चन लाया हूँ, ताकि ये लगे इंप्रेस करने के लिए एक एक मतलब एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो रही चीज। 65 है, 63, अगर यहाँ रेशियो इक्वल होगा ना, 1 1, इक्वल जब भी होगा तो यहाँ मिडल नंबर आएगा। ये चीज हर जगह अप्लाई करूंगा, ध्यान से सुनना। मिडल 1 1 रेशियो होगा तो मिडल आएगा, यानी कि 64 आएगा। अगर 1 1 होगा तो। लेकिन रेशियो क्या है? 4 7 है, यानी कि रेशियो जो है ना मेरा 4 है और रेशियो 7, ये रेशियो है। ये वाला ज्यादा है, तो ऊपर ये वाला ज्यादा है ना, तो ये वाला अपनी तरफ खींचेगा 64 को। यानी कि 63 और 64 के बीच में आंसर होगा, जो भी होगा। ऑप्शन देखना, 63 और 64 के बीच में एक ही है। हो सकता है समझ ना आया, दोबारा सुन लो। ये चीज तो समझ आ गई थी। अब क्या बोल रहा है यहाँ, अगर मान लो 1 1 होता, मैं दोबारा समझाता हूँ, एक चीज कहना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन में एक बार टाइम लूंगा थोड़ा सा समझाने के लिए। रेड पेन यूज करेगा, रेड से मजा है। रेड का तो मजा ही अलग है, पिंक और रेड का। अब देखो, आ जाओ। मान लो यहाँ 65 है, राइट? यहाँ क्या बोल रहा है? 63 है, ठीक है। मैं बस ये बोल रहा हूँ, अगर 1 1 होता ना, तो बीच में 64 आ जाता, कहोगे ठीक है। लेकिन यहाँ 1 1 नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 7 है। मतलब जिस तरफ ज्यादा होगा ना, ये ज्यादा है, यानी कि ये वाला। अगर 1 1 होता तो 64 होता, लेकिन ये चीज ज्यादा है, तो ये वाला अपनी तरफ खींचेगा। 63 और 64 के बीच में एक ही है। नहीं समझ आया होगा? अगला क्वेश्चन देखो, और अच्छे से समझ आएगा। देखना, मैंने वो क्वेश्चन सोल्व करा, सोल्व भी नहीं करा था। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 20 आर गर्ल्स, द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास इतना, गर्ल्स का इतना, एवरेज वेट पूरी क्लास का कितना है? ठीक है, मुझे देख के समझ आ गया, एंटायर टोटल की बात कर रहा है। इधर इधर का एलिगेशन लगेगा, बहुत बच्चे लगा भी लेंगे। तो मैं डायरेक्ट एलिगेशन पे आता हूँ, तुम लोग कैसे करोगे वो देख लेना। मेरा तरीका समझो, हमें एग्जाम में करना कैसे होता है। टोटल का पूछ रहे, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि वही अप्रोक्स, बच्चे यहाँ देखते ही लेंगे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ये पूछ रहे। अब देखो, बॉयज का जो एवरेज वेट है 40 kg है, गर्ल्स का 35 kg है। अब एक और चीज, क्या बोल रहा है? 20 गर्ल्स हैं, बाकी 40 लड़के हैं। 40 और 20 है ना, 20 40, 2:1 का रेशियो है, ठीक है जी। यही है ना, 40 और 20, हाँ ठीक है। ये हमसे पूछ रहे हैं, तुम लोग क्या करोगे? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन 2 + 1, जो भी मल्टीप्लाई। मैंने एक बात, अगर रेशियो 1 1 होता ना, 1 1 होता, तो यहाँ आता 37.5, राइट? यही चीज होती, 1 1 होता तो। ठीक है, लेकिन ये वाला ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा मैंने कहा था वो वाला खींचते हैं यहाँ, यानी कि 40 अपनी तरफ खींचेगा इसको। यानी कि 40 और इसके बीच में एक होगा। 37.5 और 40 के बीच में एक ही आंसर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं ये। सीजल प्री 2023, अब यहाँ पे डेट इसलिए डाली ना, प्री में बहुत शिफ्ट होती है। क्वेश्चन एडिट स्कैन करके गूगल पे डाल देना, ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन मैंने नहीं बनाए, ऐसे ऑप्शन एग्जाम में आए थे। सोल्व ही नहीं करना, इसलिए 3 3 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बच्चों को ये ना लगे कि इंप्रेस करने के लिए एक ही क्वेश्चन में तो लग रही है ट्रिक। A class of 30 students appeared in a test. The average score of 12 students is 62 and that of rest is 60. What is the average score of the? इसका दे रखा है, इसका दे रखा, टोटल पूछा है, समझ गया? मैं एलिगेशन लगेगा।
ये चीज पूछी है, ठीक है। 30 बच्चे हैं, 12 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं 62 आए हैं, बचे हुए के 60 आए हैं। नीचे क्वांटिटी आती है 12 और 18। 30 बच्चे थे ना, तो 2 और 3, ये पूछा है। फिर देख लो, अगर रेशियो 1:1 होता तो मिडिल नंबर आ जाता, यानी कि 61 आता। 1:1 होता तो, लेकिन ये ज्यादा है, तो ये वाला अपनी तरफ खींचेगा। 60 और 61 के बीच में होगा आंसर। 60 और 61 के बीच में एक ही ऑप्शन है। तुम्हारे सामने चल रहा है ये खेल। फोर्थ क्वेश्चन भाई, तो कितना बड़ा है ये, मेंस। In an examination, the number of students who passed and the number of students who failed were in the ratio 25:4. If one more students had appeared and passed the number of, ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन तुम्हें समझा देता हूँ। कोई एग्जाम हुआ, कुछ बच्चे पास हुए, कुछ फेल हुए, ठीक है। तो रेशियो जो है 25:4 का है, ठीक है। बोल रहा है जितने स्टूडेंट्स अपेयर्ड हुए थे और जितने पास हुए थे, क्या बोल रहा है, अपेयर्ड एंड पास द नंबर ऑफ फेल वाज 3 लेस देन अर्लियर द रेशियो पास। हाँ, पास और फेल का जो रेशियो होगा ना 22:3 हो जाएगा, अगर एक ज्यादा अपेयर्ड होगा। और बोल रहा है फेल 3 कम होंगे पहले से, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। पहले बता, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा है तो देखो। अब क्या बोल रहा है, जितने पास और फेल हुए थे उनका डिफरेंस बता दो। भाई ऑप्शन थे तो बहुत लेंथी जाएगा, मतलब लेंथी क्या, पढ़ने में टाइम लगेगा, 2-3 बार पढ़नी पड़ेंगी लाइनें। पूछ कर रहा है पास और फेल, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना रेशियो में 99.99 ऑप्शन से उड़ते हैं। 99.99 देख लेना। मैं समझ गया था क्वेश्चन लेंथी देखते रेशियो का था। पास और फेल है ना, पास कितने हो रहे थे 25, फेल कितने हो रहे थे 4, उसका डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस कितना 25 और 4 का 21। 21 का रेशियो कौन क्या है, 21 का मल्टीपल कौन सा है यार, यही बोल रहा है ना। 25 पास हुए, 4 फेल हुए, यानी कि कितने अंतर, कितने का दोनों में 21। अब 21 का मल्टीपल कौन सा है, एक ही तो है। तुम लोग कैसे करते, 25x मानोगे, 4x मानोगे, ठीक है। ओ भाई साहब, यहाँ कुछ प्लस करोगे, यहाँ कुछ माइनस करोगे, 22/3 जाएगा। पता नहीं भाई क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। If the amount obtained by A investing rupees इतना for 3 years at a rate of इतना on simple interest is equal to the amount obtained by B investing इतना, ठीक है। ए ने कुछ पैसा लगाया साधारण ब्याज पर, ठीक है, 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए, उसके बाद इतने पैसे मिलते हैं। वो किसके बराबर है ना, तो देखो पहले तुम्हारा तरीका बता देता हूँ यहाँ पे। मान लो उसने 9100 रुपये लगाए हैं। तुम्हारा तरीका, तुम तो डबल जीरो भी लगाओगे ना, तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ। 10% सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के लिए है ये, 3 साल के लिए, तो 30 हो गया, 130 हो गया अमाउंट। 130/100, ये किसके बराबर है, ये बराबर है, बी ने लगाया है 5 साल के लिए 8%, 40, तो 140 हो गया। 140 बी 100, पहले बी निकालोगे उसका 90%। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा है, तुम्हारा तरीका है। सोल्व करोगे फिर बी निकालोगे, बी का फिर 90% आएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ने बोला ना, जो भी है बी का 90% निकालना है, बी ने जितना भी पैसा लगाया है उसका 90%। बस मुझे ये बताओ, बी का 90% निकालना है ना, 90 मतलब 9, जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा यार। बी ने कुछ भी पैसा लगाया, मतलब बी ने 100 रुपये लगाए फॉर एग्जाम्पल, इसका 90% कितना होगा, 90 होगा। 90 में 9 छुपाओ, 9 का मल्टीपल है ये, तो ये तो कहना चाह रहा हूँ। जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। अब देखते हैं, 8 5 13 4 15 नहीं है, 8 4 12 5 17 नहीं है, 7 8 15 नहीं है, तो ये चेक ही नहीं करूंगा, यही होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन अपनी मर्जी से नहीं डाले हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर उठाए, और उठाए भी वो हैं जहाँ जिन क्वेश्चन में बच्चों को टाइम लगता है करने में, जो जनरली हो ही जाता है उनको तो क्या ही करना। नेक्स्ट आ जाओ। अनिल बॉट 2 आर्टिकल्स, अनिल ने 2 आर्टिकल खरीदे, टोटल जो कॉस्ट है इतनी। एक उसने बेचा 15% प्रॉफिट पे, दूसरा बेचा 10% हानि पे। टोटल ना ही उसे प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। तुम्हारा तरीका, 15% का प्रॉफिट हुआ है, तुम क्या करोगे, पिछले क्वेश्चन में जो बताया था सेम वही, ए का सेलिंग प्राइस बताना है, मतलब ए कितने में बेचेगा। बस मुझे ये बताओ, बोल रहा है ए 15% प्रॉफिट पे बेचता है, जो भी सामान रहा होगा उसका 15% प्रॉफिट, यानी कि जो भी 115 पे बेचेगा ना, सीपीएम सही तो मानते ना, 115 पे बेचेगा। 115 में 115 23 का मल्टीपल है, इसलिए कहा था फर्स्ट लेक्चर से बोल रहा हूँ, 25 तक टेबल याद होनी चाहिए, प्लस एक 36 का। 15% प्रॉफिट पे बेचने की 115 का सामान बेच रहा है, 115 का टेबल तो हमें नहीं आता, लेकिन 23 का तो आता है। 23 का मल्टीपल यहाँ पे मुझे एक ही दिख रहा है, 4600। यही आंसर है, करो और आगे निकलो। भाई साहब, सेम ऐसा क्वेश्चन पहले आ रखा है एक, मतलब वैल्यू दूसरी है, फ्लैट वगैरह करके दे रखा है कि एक फ्लैट खरीदा। देखो मैं बता देता हूँ, 1250 रुपये 4 लोगों में डिवाइड करे गए। बी और डी का जो शेयर है इतना है,
डी का हाफ मैं समझा देता हूँ, तुम कैसे करोगे वो बताता हूँ पहले। बी और डी का जो शेयर है ना, मैं तुम्हारा तरीका बता देता हूँ। बी प्लस डी जो है 14/11 है, तुम करोगे 14/11 ए प्लस सी। ये फिर बोल रहे हैं तुम्हारा तरीका है, मेरा नहीं चल रहा। राइटिंग है इसलिए ढंग से नहीं लिख रहा, तुम्हारे वाला है। 11 है। दूसरा तुम क्या करोगे, डी का जो है हाफ है ए से, डी इक्वल्स टू 1/2 ए, ठीक है। थर्ड बोल रहा है सी का जो है 1.2 टाइम्स है ए के, सी जो है 1.2, चलो 12 मान लो, 12/10 करोगे तुम, ये करोगे। 3 इक्वेशन बन गई। अब तुम यहाँ से सोल्व करोगे। अब देखो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन की हेल्प लेंगे ना। अब ऑप्शन में भी देखना मैं कौन सी वैल्यू उठाऊंगा, क्या करूंगा। मुझे 14/11 नहीं आता, 1.2 नहीं आता। ए डी जो है ना ए का हाफ है, डी जो है ए का हाफ है, डी ए का हाफ है, हो सकता है, मुझे नहीं पता है नहीं है, यहाँ नहीं है, नहीं होगा, ये हो सकता है या नहीं होगा, यानी कि 2 ऑप्शन तो कट गए, इन दोनों में से आंसर है, ठीक। अब क्या बोल रहा है 1.2, ये सब मैं अभी भी नहीं करूंगा, वो मुझे नहीं आता। दूसरी चीज बोल रहा है जो सम है ना चारों का 1250 है, सम ऐड कर लो। 5 5 10 यानी कि 0 1 3 7 10 5 15 50 बन रहा है, यहाँ देख लो। 5 5 10 0 1 6 2 8 2 10 डबल 0 बन रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं है। 12, यही आंसर है मेरा। मैंने कैसे करा है तुम देख लो कैसे करोगे। मैं फिर बोल रहा हूँ करना ऐसे ही होता है, बाकी दूसरा कोई तरीका है नहीं। ए और सी, ठीक है। तुम्हारा तरीका देख लो और मेरा देख लो। अब सब कहेंगे बहुत सारे लोग कि आपने 50 पे छोड़ दिया, चलो यार पूरा ऐड कर लो, ये ऐड कर लो और ये ऐड कर लो, एक ही ऐड आ रहा है, मतलब एक ही करने पे आ रहा है 1250। ये देख लो ना, ये होगा, ऐड तो कर ही लोगे वहां पे। पहले दिन से बताते चले आ रहा हूँ। 0.0 कभी भी दिखे, चलो पहले मैं अभी नहीं बता रहा, पहले मैं तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ। x³ y³ z³ 3x y z, ये इसके बराबर दे रखा है k की वैल्यू। तुम क्या करोगे, तुम्हारा बता रहा हूँ। फॉर्मूला होता है a + b + c / 2, यहाँ रखोगे क्या, ये 32.5 34.6 30.9, फिर a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। और भाई साहब ये तुम करोगे भाई, पेपर पास कर, पेपर निकालने का लक्षण नजर नहीं आ रहे इस तरीके से। करना कैसे है ध्यान से सुनना। अब देखना, अब होने जा रहा है जादू। मैंने कहा था कभी भी पॉइंट दिखे, कुछ दिखे, कभी भी मैंने कहा था डीएस लगाएंगे, कभी भी नंबर वाला क्वेश्चन आएगा ना और उलूल जुलूल होगा, ये वर्डिंग बोली थी, उलूल जुलूल, सिर्फ डीएस लगाएंगे। फर्स्ट लेक्चर देख लो, और सेम वही कर रहा हूँ मैं अभी। पॉइंट दिख गया मेरे 325 पढ़ूंगा, 346 पढ़ूंगा, 309 पढ़ूंगा, 98 पढ़ूंगा, कैसे लगेगा मैं बताता हूँ। इसका क्यूब बोल रहा है x³ 3 2 5 5 10 1, 1 का क्यूब 1, डीएस लगा रहा हूँ मैं। y³ y कितना है 3 4 7 6 13 4, 4 का क्यूब 64, 1 डीएस। z 3 9 12 3, 3 का क्यूब 27, 27 मतलब 9, मैं छोड़ दूंगा, डीएस लगाऊंगा नहीं, 9 का मतलब 0 होता है, बताया था। अब z को हम काउंट नहीं करेंगे ना, z यहाँ भी काउंट नहीं करेंगे, यानी कि डीएस कितना आ गया 2। अब रुक जाओ, बगल में दे रखा है 98 के, ये दे रखा है, मैं 0.98 नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा 98 के, राइट। हमें के वैल्यू निकालनी है ना, कोई नहीं, मैं 98 को नीचे ले आऊंगा पहले। 2/98, इसका डीएस कितना है 8, इसका डीएस 8 है ना, ऊपर 2 है नीचे 8 है, मैंने बता रखा है, पीछे देख लेना। और सबको पता भी होगा, सेकंड लेक्चर में होता है 8 है, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे डीएस बनाने के लिए, क्योंकि 1 बनाना है ना, नीचे नीचे 1 बनाना है। 8 8 64, यानी कि डीएस 1 आ गया। 8 दूनी 16, यानी कि 7, जिसका डीएस 7 है, 3 3 6 7, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। मुझे कैसे पता लगा डीएस लगेगा यार, ऐसा क्वेश्चन पेपर में हो ही नहीं सकता बिना डीएस के। सेम वर्डिंग मैंने बोली थी, उलूल जुलूल, सेम देखो। वो ये चीज में कम से कम अभी तक थर्ड लेक्चर है सिर्फ हमारा, 8 10 क्वेश्चन में लगा चुका हूँ डीएस में, इस तरीके से ये करना होता है। डीएस आता तो बहुत बच्चों को है, उन्हें ये नहीं पता लगाना कहाँ पे है। हाँ पहले क्वेश्चन के लिए आज एक और चीज क्लियर कर दूं, थोड़ा सा कुछ इशू आ गया था सिस्टम वगैरह में, जो भी टाइप वगैरह करते हैं वो भैया बता रहे थे, तो 2 3 क्वेश्चन मिस प्रिंट है, तो इसलिए आगे मैंने करेक्ट कर दिया खुद पेन से ही। ये क्या क्वेश्चन लिखा है मैं बताता हूँ। 17 1/2, ठीक है, ऑफ परसेंटेज है, पहले से करेक्ट कर देता हूँ। 3 1/4, ये है ऑफ 33 1/3, परसेंटेज ऑफ 7200। तुम क्या करोगे, तुम्हारा पता है, थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं करूंगा नहीं उसे। 17 दूनी 34 35, 35/200 इंटू 13/400, 1/3 7200, मतलब ये पूरा करोगे। वो लिखा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे करना भी नहीं है, मैंने क्या कहा था सिर्फ डीएस, मैं डीएस ही जानता हूँ। डीएस में परसेंटेज ऑफ इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
1/2 मतलब क्या होता है 0.5, तो 17.5 हो गया ना। तो मैं 175 लिखूंगा, पॉइंट में देखता ही नहीं, परसेंटेज वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ता, डीएस पता है। 1/4 क्या होता है 0.25, तो 3.25 नहीं लिखूंगा, 325 लिखूंगा पॉइंट। अब 33 है, 1/3 सबको पता है 1/3 होता है 7200, जीरो वगैरह में देखता नहीं। अब देखो नीचे 3 नहीं रहना चाहिए, सबको पता है डीएस में, तो मैं इससे तो पहले काट दूंगा 24 हो गया। अब डीएस देख लूंगा, 1 7 8 5 13 यानी कि 4, 3 2 5 5 10 1, 4 2 6, 6 चौक 24 यानी कि 6, 6 डीएस किसका आ रहा है, 7 6 13 5 18 नहीं, 8 1 9 6 7 नहीं, 6 3 9 5 1 6 ये है, 6 5 एक ही का है डीएस, देख लो तुम्हारे सामने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मैंने कहा था ना कि इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है जो करेक्ट करके। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसमें जो tan ए की वैल्यू में दे रखी है 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तुम कैसे करोगे पहले मैं वो बता देता हूँ तुम्हारा तरीका। देखो tan ए कितना दे रखा है 1/2, यार इस तरीके पे सच में हंसी आती है। क्या होता है P/B होता है, यही करोगे ना। ये 1 है, ये तुम्हारा तरीका है, मेरा नहीं है भाई, पहले बोल दूं। ये कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा, ठीक। अब आप सबकी वैल्यू रखोगे यहाँ पे, साइन ए की वैल्यू रखोगे, फिर कॉस सी की वैल्यू रखोगे, कॉस ए की रखोगे, इसकी रखोगे, इसकी रखोगे, इन सब की वैल्यू रखोगे, फ्रैक्शन में आएगी। कितनी आएगी इसकी 1/√5, 2/√5, ये सब प्लस माइनस, ये 6 1 2 3 4 5 6, ये करोगे, ये तुम्हारा तरीका है। अब देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो सुनना ध्यान से। और ये वाली जो चीज बता रहा हूँ ना, कम से कम बहुत क्वेश्चंस में लग चुकी है, बहुत क्वेश्चंस में, इसलिए एक बार सुन लेना। इस टाइप के मैंने अभी 2 क्वेश्चन रखे हैं, शायद 2 या 3, 2 हैं। देखो tan a 1/2 बोल रहा है, ठीक है, राइट एंगल बी पे है। बस मुझे एक चीज बता दो, यहाँ बनाना नहीं है अभी, अगर तुम्हें बता रहा हूँ ये बी है, अगर ये 90 है तो बाकी बच्चों का सब 90 होगा, ये 90 है राइट एंगल, तो बच्चों का सब 90 होगा, सब कहेंगे हाँ। अब हमें पता है जब दो एंगल का सम 90 होता है, साइन ए कॉस सी होता है, सबको पता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है, पता है ना सबको। बी अगर कोई भी एंगल 90 बग साइन ए कॉस सी के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो इसे मैं यहीं से काट दूंगा, ठीक है। मुझे ए में दे रखी है ना वैल्यू, मैं सबको चेंज कर दूंगा, कॉस सी में देखूंगा ही नहीं। कॉस सी की जगह मैं साइन ए लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया साइन ए, साइन ही लिखूंगा सिर्फ, क्योंकि ए तो है ही, कॉस ए है ही कॉस। साइन सी की जगह मैं फिर कॉस लिख दूंगा, कॉस ए होता है ना साइन। मैंने क्या करा दोबारा सुन लो, ए लगा दो नहीं तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे, साइन ए है ये, कॉस ए है। मैंने क्या करा दोबारा समझ लो, ये तो समझ गया था, ये दोनों कट गया, बराबर हो जाते हैं साइन ए कॉस सी। अब मुझे वैल्यू ए में दे रखी है तो सी का यूज ही नहीं है ना, तो कॉस सी को मैं साइन ए भी लिख सकता हूँ ना, अभी बताया ना साइन ए और कॉस सी बराबर होंगे। यहाँ भी साइन सी, सी की जगह मतलब सी वाले को हटाना है, सी की जगह मैंने कॉस से, यानी कि मैंने लिख दिया साइन प्लस कॉस, कॉस माइनस साइन। अब इसको भी कैसे सोल्व करूंगा, टेन ए क्या होता है साइन बाय कॉस होता है, वैल्यू क्या है 1/2, साइन की वैल्यू 1 रखो, कॉस की 2 रखो, साइन की 1, 1 + 2 3, कॉस की 2, 2 - 1 1, 3 आंसर कहाँ पे है, 3 आंसर एक ही है। तुम्हारा तरीका देख लो और मेरा तरीका देख लो। हाँ देखो ये प्री में आया अगस्त में 2021 में, ये 2020 मेंस में आया, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 दे रखा है, वहां पे कोड दे रखा है, बाकी जो पूछा है वो सेम है। तुम्हारा तरीका पता ही है, वो नहीं बता रहा। देखो बी पे राइट एंगल है ना, तो ए और सी 90 हो जाएंगे, ए और सी 90 है तो दोनों कट गए। अब वैल्यू भी हमें ए में दे रखी है, तो cos सी को मैं साइन ए लिख दूंगा, cos ए है ये, साइन सी को cos लिख दूंगा, ये ए है, ये निकालना है हमें। कोट होता है cos अपॉन साइन, इसकी वैल्यू है cos की वैल्यू 1 है, साइन की 2, 2 + 1 3, 1 - 2 -1 -3, यही आंसर है। ऐसे सोल्व करना क्वेश्चन, तुम लोग कैसे कर रहे थे मैं कैसे कर रहा हूँ देख लो। हाँ बताया था ना आज मिसप्रिंट थोड़ा सा मतलब इशू हो रहा है सिस्टम। अब देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है 9x² + y² की वैल्यू ये है, एक्स वाई की वैल्यू ये है, हमें ये निकालना है। अब मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, देखो यहाँ पे a² + b² दे रखा है, ए बी दे रखा है, a³ + b³ निकालना है। पहले आप a + b पे जाओगे, फिर a³ + b³ पे जाओगे, ठीक है, वो होगा। दूसरे कहेंगे नहीं सर हम तो यहाँ वैल्यू लगा देते हैं, यहाँ यहाँ तो बहुत बच्चे लगा भी देंगे वैल्यू। 2 और 1 रखो, x की वैल्यू 2, y की 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 36, y की 1 37, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x 2 है, y 1 है। 2 क्यूब 8, 8 27, 27 8 216, 1 का क्यूब 1 217, 217 आंसर ये रहा। यहाँ तो वैल्यू रख देते हैं, फिर मैंने क्वेश्चन लिया क्यों, अभी अगले उसमें पता लगेगा। इस टाइप के जब क्वेश्चन होंगे ना, वैल्यू कोई फ्रैक्शन में नहीं है ना, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, और पेपर यहाँ इजी है, कई बार पेपर में लग भी नहीं पाती वैल्यू, क्योंकि पेपर में प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पेपर में तो वैल्यू लगेगी नहीं वहाँ पे। मतलब ये तो ईज़ी है लग जाएगी, मैंने कहा हर बार नहीं लगेगी, कई बार लगेगी, कई बार नहीं लगेगी। लेकिन जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी ना, वहाँ 100 मतलब 99.99% है, वहाँ वैल्यू ही लगेगी। लेकिन वहाँ बच्चे वैल्यू नहीं लगाते। अब देखना बताना क्या चाह रहा हूँ। अब 3 क्वेश्चन मारे हैं मैंने एक साथ। 2x माइनस वाई हमें 2 दे रखा है, एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3/2। एक्स वाई की वैल्यू हमें 3/2 दे रखी है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई 8। ठीक है, एक्स वाई हमें ये दे रखा है। अब यहाँ बच्चे क्या करेंगे ना, देखो तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई 8, वाई के नीचे है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो ये तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ। तो एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, और वो भी ए बी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन वगैरह दे रखी है। बच्चे समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने क्या बोला था पिछले उसमें, जब नॉर्मल उसमें मैं जाता हूँ पिछले वाले पे, कि जब नॉर्मल में होगी ना फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, यहाँ वैल्यू लग जाती है, कभी कभी लगते भी नहीं है क्योंकि प्रेशर होता है वहाँ नहीं होती। लेकिन जब वो फ्रैक्शन में देगा वो हमेशा ऐसी वैल्यू देगा जो लगेंगी। देख लेना तुम, मैंने इसलिए 3 क्वेश्चन रखे हैं सेम ये वाले, एक पीछे वो वाला और आगे 3 फ्रैक्शन वाले रखे हैं सेम। देख रहा वैल्यू एक्स वाई कितना दे रखा है 3/2। यार जब फ्रैक्शन आप एग्जामिनर के नजरिए से सोचो, जब वो वैल्यू बनाएगा फ्रैक्शन में तो वही तो सोचेगा ना जो इजी होंगी। मैं बताता हूँ, एक्स वाई 3/2 है ना, तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 3/2 होगी। अब होगी कौन सी वो देखो, ये वाली होगी एक्स की वैल्यू, क्योंकि जब मैं 3/2 रखूंगा ना, दो दो आपस में कट जाएगा, 3 बचेगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये चीज यहाँ तो लग रही है एग्जाम में नहीं लगेगी, तो मैं खुद बोल रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चन में बोला था मैंने कि एग्जाम में नहीं लगेगी, लेकिन जब फ्रैक्शन में आएगा तो अब मैं तुम्हारे सामने 3 क्वेश्चन लगा के दिखाऊंगा और बताना फिर लगे या ना लगे। वो डिपेंड करता है तुम तैयारी किस तरीके से कर रहे हो। एग्जाम में कुछ नया नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ से पढ़ के जाओगे ना वो तरीके तो होगा। एक्स वाई 3/2 है, मैंने कहा कोई भी एक वैल्यू एक्स या वाई की 3/2 होगी। अब मान लो मैं किसको 3/2 मानूं यार, इसको मानूंगा तो ऑब्वियसली 2 से 2 कट जाएगा ना। मैं रख के दिखाता हूँ, एक्स की जगह रखो 3/2, 2 से 2 कट गया, ये बचा 3। दूसरा क्या है, एक है, 3 - 1 2, सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि एक 3/2 माननी है तो दूसरा तो एक ही मानोगे, जब भी तो 3/2 बनेगा। यहाँ रखो 3/2, 3/2 को क्यों 27/8 माइनस 1, 1/8, 26/8, 26/8 मतलब 13/4, 13/4 ये ऑप्शन है, 13/4 है, ये कर लेना ठीक, 13/4 यही ऑप्शन है। यहाँ से हो सकता है चीज क्लियर नहीं हुई, अभी 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं यहाँ से। ये देखो क्या बच्चे क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है प्लस 4b, इस तरीके से जाएंगे। ए बी नॉर्मल नहीं है, एक एक्स एक 2y है, वहाँ गलती हो जाती है पेपर में। मैंने कहा था फ्रैक्शन कहोगे, फ्रैक्शन तो है नहीं, फ्रैक्शन ही तो है यहाँ पे। एक्स वाई हमें दे रखा है 9/2, तो कोई भी है ना एक्स या वाई में से एक वैल्यू 9/2 होगी और एक वैल्यू 1 होगी। देख लो अभी तुम्हारे सामने लगा के दिखाऊंगा, एक 9/2 होगी, एक 1 होगी। कौन सी 9/2 होगी, वाई वाली होगी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कट गया। अब समझ आ रहा होगा शायद, वाई 9/2 होगी तो दूसरा एक्स यानी कि 1 हो गया, वाई की वैल्यू 9/2 है। देखो एक्स की जगह 1 रखा, यहाँ 9/2, 1 और 9 10, यानी कि ठीक है। अब मैं सीधा रखूंगा एक्स की वैल्यू 1 -2 इंटू 9/2, 9 1 - 9 -8, ऑप्शन में तो 8 है, यानी कि वो क्या बोल रहे हैं वन ऑफ द वैल्यू, यानी कि 2 वैल्यू आती है ना प्लस माइनस, -8 यानी कि यही आंसर है। एक वैल्यू प्लस आती है, एक माइनस आती है, कहोगे फ्रैक्शन नहीं दिख रहा, वो तुम्हारे ऊपर है तुम देखते कैसे हो, अदरवाइज लॉन्ग तरीके तो आते ही हैं। एक्स वाई क्या 7/2, फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे 101% एक वैल्यू है ना एक्स और वाई की, एक वैल्यू 7/2 होगी, एक 7/2 है तो दूसरी एक होनी होनी है, क्योंकि 7/2 इंटू 1 जब भी तो 7/2 बनेगा। अब 7/2 में कौन सी लूंगा, वाई की वैल्यू लूंगा क्योंकि कटेगा। तो देखो एक्स की 1 ली, आ गया 3, यहाँ 7/2 रखा, 2 से 2 कट गया 7, 3 + 7 यानी कि सही रखा है मैंने। देखो एक्स वाई एक वैल्यू मैंने कहा था 7/2 होगी तो दूसरी 1 होगी, 1 और 7/2 रख के देख लिया करेक्ट आ रहा है। अब 3, एक्स की वैल्यू 1 3 माइनस 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कट गया, 3 - 7 -4, लेकिन वन ऑफ द वैल्यू पूछा है। वही बोला था ना यार, जब हम निकालते हैं मैंने का होल स्क्वायर ये आएगा ना, प्लस माइनस ऐसे आता है, यही होता है। तो एक मतलब -4 आ रहा है तो एक माइनस होगी एक प्लस होगी, वो ऑप्शन कहोगे वो भी ऑप्शन में होता तो ऐसा होगा ही नहीं। और मान लो होगा, हाँ और एक और चीज मान लो, ये क्या बोल रहा है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। मान लो -4 भी ऑप्शन में होगा ना तो भी हम 4 मारेंगे, क्योंकि बोल रहे 0 से बड़ी आनी चाहिए वैल्यू। हाँ अगर बोलेगा 0 से छोटी आनी चाहिए, चाहे हमारा आंसर कुछ भी आ रहा हो, 4 भी आ रहा हो, तो भी हम -4 लिखेंगे। नेक्स्ट, the numerator of a fraction is 6 less than its denominator. If the numerator decreases by 1 and the denominator increases by 5, then the denominator becomes 4 times the numerator. Find the fraction. ठीक है, एक भिन्न है, उसमें अंश और हर 6 से कम है,
अंश में 1 घटा दिया जाए और हर में 5 बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 4 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। वो फ्रैक्शन क्या है वो बताना है। तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ। फ्रैक्शन एक्स वाई नहीं, न्यूमरेटर जो है लेस देना डिनोमिनेटर से। मान लो आपने ये एक्स मान लिया तो आप ये मानोगे एक्स माइनस 6, ठीक है। न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, 1 डिक्रीज करा, इसमें 5 बढ़ाया तो डिनोमिनेटर जो है 4 टाइम्स हो जाता है न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर 4 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 1/4 हो जाता है, मतलब ये कहना चाह रहे, ठीक। यहाँ से आप सोल्व कर लोगे। भाई यार ये नहीं हो पाएगा भाई, हमसे तो नहीं होगा। करना क्या है मैं बताता हूँ, तो सुनो ध्यान से। वो फ्रैक्शन पूछ रहा है वो। पहली लाइन, न्यूमरेटर जो है ना 6 छोटा है डिनोमिनेटर से, ये 7 छोटा है, नहीं होगा। 4/11 है, ये 3/11, ये 8 छोटा है, ये 4 छोटा है, यही तो आंसर है भाई। अगर एक और ऑप्शन होता जहाँ 6 का अंतर होता फिर मैं आगे वाली कंडीशन पे जाता, वो भी यहीं से सेटिस्फाई करता, लेकिन ये नहीं करता। लेकिन जब यहीं से हो गया तो मैं आगे कंडीशन पे क्यों जाऊँ। ये क्वेश्चन है मेंस में आ रखा है, आई रिपीट मेंस में आ रखा है क्वेश्चन है। In a two-digit number, its unit digit exceeds its 10 digit by 2, and that of the product of the given number and the sum of digits for 60 the number is। तुम्हारा तरीका 2 डिजिट का नंबर सबको पता है, 10 a प्लस बी मानते हैं, ये तो दुनिया जानती है, ठीक है। पहले यूनिट बोल रहे हैं ए, पहले तो बोल रहे हैं a माइनस बी 2 है, पहली इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। आगे बोल रहा है ये जो नंबर है पर a प्लस बी, हाँ यही बोल रहा है वो, ये बोल रहा है 460 के बराबर है। इसमें कई बार अगर देखो तुम्हारे लिए तरीके में कई बार गलती भी कर जाऊं तो इग्नोर कर जाओ, गलती इन द सेंस मैं पूरा देखता ही नहीं इस तरीके को, क्योंकि मुझे समझाना है ही नहीं। ये होगा सोल्व करोगे आगे आंसर आएगा। एक बार देख भी लेता हूँ, ठीक है। यूनिट डिजिट एक्सीड्स करिए टेंस को, नहीं तो बी माइनस से होगा यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए तरीका देखता नहीं हूँ थोड़ा। इसे मैं लिखूंगा बी माइनस ए, ठीक है। दूसरा सम ऑफ डिजिट, ठीक है। ये यार ये होगा, मुझे तो आता ही नहीं है। देखो देखो ना, यहाँ मैंने भी गलती कर दी। अब नंबर पूछ रहा है वो, क्या बोल रहा है जो यूनिट डिजिट है ना वो 2 ज्यादा है 10 से, ये 2 कम है होगा नहीं, ये 4 ज्यादा होगा नहीं, ये 3 ज्यादा होगा नहीं, एक ही तो आंसर है। अगर एक और मान ले ऑप्शन यहाँ पे एक और हो जाता 24, तो यहाँ भी 2 ज्यादा है यहाँ भी 2 ज्यादा है, तो फिर मैं आगे वाली कंडीशन पे जाता। लेकिन जब वो दे ही नहीं रखा तो मैं क्यों जाऊंगा, यही आंसर है 46। देख लो तुम क्या कर रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने फिर बोला था पिछले लेक्चर में भी, तुम लोग ऊपर से नीचे जाते हो, मैं नीचे से ऊपर जाना पसंद करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, एक्स माइनस 5 रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इस टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं। तुम लोग क्या करते हो तुम्हारा बता देता हूँ। रूट एक्स से डिवाइड करोगे पहले, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स, 5 वहाँ चले आएगा, ये आएगा। ये तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ। फिर निकालोगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स 23, ठीक है। फिर निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 729 माइनस 2 727। तुम आंसर मार के खुश हो जाओगे। और क्या बोलूँ बाकी छोड़ो, ज़्यादा बेरती भी सही नहीं है। अब बस एक चीज़ समझ लो, जब भी हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मान लो एक्स प्लस 1 बाई एक्स आपको दे रखा है 3 फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी सिर्फ समझा रहा हूँ कुछ। मैंने आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, यानी कि 7। यानी कि जब भी आप इसको वही निकालोगे, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसमें से आप 2 माइनस कर रहे हो, राइट। अगर मान लो, यानी कि इसमें मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसमें 2 ऐड कर रहा हूँ, तो सब परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए ना, ठीक है। 2 ऐड करो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, 2 ऐड करो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, 2 ऐड करो नहीं बनेगा, एक ही आंसर था। ये चीज मुझे पता है, भी समझ नहीं आएगी, अगले क्वेश्चन में और देखना। हाँ, एक्स ये दे रखा है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है। तुम्हारा तरीका, एक्स दे रखा है, पहले तुम 1 बाई एक्स निकालोगे, 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक है। पहली बात तो बहुतों को शायद ये भी नहीं पता होगा, रेशनलाइज करेंगे। फिर एक्स प्लस 1 बाई एक्स करोगे, इन दोनों को ऐड करके जो भी आएगा, फिर इस वो करोगे। अब मेरी बात सुन लो, लास्ट में हम क्या करते हैं यार, एन स्क्वायर माइनस 2 ही तो करते हैं ना, एक्स स्क्वायर इसमें जो भी आता है माइनस 2 कर देते हैं। हम उल्टा चले आते हैं, ऑप्शन में प्लस 2 कर दो। अगर मान लो प्लस 2 करो तो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, प्लस 2 करो परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं बन रहा, प्लस 2 करो ये नहीं बन रहा, प्लस 2 करो ये नहीं बन रहा, ये आंसर है। और ये ऑप्शन मैंने सेट नहीं करे, मतलब डालना गूगल पे, स्कैन करके एज इट इज आ जाएगा। और प्री वाले 24 में, ये वाला, ये भी ये प्री 19 में आया था क्वेश्चन, ये तो दूसरा है, रुको, ठीक है। 18 19 20, लास्ट क्वेश्चन, ये भी प्री 24 में। एक्स प्लस 1 बाई 9 एक्स दे रखा है, ये निकालना है। तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ,
तुम 9 देखते पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तुम करोगे 3x प्लस 1/3x 9, फिर फॉर्मूला लगाओगे जो भी है। मेरे पास मैंने कहा था हम क्या करते हैं, जो भी आता है स्क्वायर करके -2 करते हैं, हम उल्टा जाएंगे ना, ऑप्शन में 2 ऐड कर दो, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। 2 ऐड करो, ये बन रहा है, 2 ऐड करो नहीं बन रहा, 2 ऐड करो नहीं बन रहा, 2 ऐड करो नहीं बन रहा, वही तो आंसर है। फिर ही 24 में आया था। अभी अभी में 3 क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइप के। ठीक है गाइस, मिलते हैं। बाकी फिर अभी के बैक टू बैक तीनों लेक्चर अभी रिकॉर्ड करें ना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, राइट? ये क्लास को ही रोकते हैं। और हाँ, और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, वीकली 2 लेक्चर डलेंगे ये वाले, ये जो 2020 सीरीज के मैचेस अपने। अगर ये वीडियोस फैलती हैं, अच्छी पसंद आती है तुम लोग को, तो मैं सोच रहा हूँ 2 की जगह 3 भी कर देंगे, लेकिन वो जब होगा अगर ये वीडियो मतलब फीडबैक के अकॉर्डिंग ऐसा तुम लोग का रिस्पॉन्स है। बाकी वो चैप्टर वाइज चलेगा, ट्रिगो ज्योमेट्री वो सब। लेकिन ये सीरीज नहीं रुकेगी, मेन ये है। वो अगर आ भी जाएगा ना, तो मैंने खुद ने बताया था 5 लाख बच्चों को पेपर आता है, लेकिन मेन ये है, ये आएगा तो ही पेपर होगा। रोकते हैं, ठीक है? बाकी बताना कमेंट करके कैसा है।